हेलो एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के मात्रा शीतीय अध्याय 8 के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें शुरुआत में हमें किस मात्रा में आहार करना चाहिए, अल्सक, विसूचिका ऐसे भयानक रोगों के बारे में जाना। अब आगे आचार्य ने क्या बतलाया है कि जब हम विसूचिका की चिकित्सा के बारे में पढ़ रहे थे, अजीर्ण में क्या उपाय करना चाहिए, इंडाइजेशन में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, अजीर्ण में औषध सेवन का काल क्या है, इसमें आहार के जीर्ण हो जाने पर यदि उदर को स्तब्ध और भारी हो तो बचे हुए दोषों के लिए, पाचन के लिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए दीपन पाचन औषधियाँ बतलाई गई हैं। तो कहता है कि अब औषध का निर्णय कैसे करेंगे। जैसे आम जन्य जो दोष हैं, डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय आम अनडाइजेस्टेड फूड आर टू बी ट्रीटेड और बिकम रिलीव्ड बाय अपतर्पण, नॉन नरिशमेंट ट्रीटमेंट जो रहता है। 3 काइंड्स ऑफ अपतर्पण इज देयर, इज अल्प, मध्यम और प्रभूत, अप्रोप्रिएट टू द 3 दोषास, देश काल अग्नि का विचार करके, जो 3 प्रकार के जो ये देश, काल और अग्नि का विचार करके अल्प, मध्यम और उत्तम प्रभुत्व का अपतर्पण का प्रयोग करेंगे। और निम्नलिखित 3 प्रकार के अपतर्पण यहाँ पर बतलाए गए हैं। एडॉप्टेड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ देश, काल एंड अग्नि, 3 टाइप्स ऑफ अपतर्पण अल्प, मध्यम एंड प्रभुत इज टू बी कंसिडर्ड। उसके अंदर जो औषध की यथा योग्यता में कहता है, जब दोष अल्प हों, कम मात्रा में हो तो हमें लंघन करवाना चाहिए। इफ़ आर्म इज लेस, ओनली लंघन फास्टिंग विल बी सुटेबल। इफ़ इट इज़ मॉडरेट, लंघन फास्टिंग एंड पाचन, डाइजेस्टिव ड्रग्स आर आल्सो टू बी नीडेड। इफ़ इट इज़ सीवियर, देन शोधन, प्योरिफिकेशन, पंचकर्मा थेरेपी इज नेसेसरी फॉर दोज विल एक्सपेल आउट द दोषा एंड आर्म फॉर वेरी रूट। कहता है कि यदि दोष कम है तो लंघन करवा दें, फास्टिंग करवाएंगे। दोष यदि मध्यम अवस्था में है तो लंघन और पाचन करवाएंगे। और दोष यदि बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे शोधन, वमन, विरेचन, पंचकर्म आदि करवाएंगे, क्योंकि शोधन जो है वो मलों को जड़ से बाहर निकाल देता है, जड़ से उखाड़ फेंकता है। क्या कहता है आचार्य, रोगांतर में चिकित्सा क्रम, यदि इसी सिद्धांत से वैद्य दूसरे रोगों में भी कारण विपरीत चिकित्सा कहता है कि इवन द अदर डिजीज शुड बी ट्रीटेड बाय एडॉप्टिंग ट्रीटमेंट विच आर अपोजिट टू देयर कॉजेटिव फैक्टर्स, जो अपने कारण के विपरीत जो चिकित्सा करते हैं। यदि इस जैसे इसमें एक एग्जांपल भी है, आगे मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इट इज़ कॉल्ड हेतु विपर्य चिकित्सा, यदि इससे पूर्ण शमन ना हो तो इसके कारण विपरीत चिकित्सा को छोड़कर यथोचित रोग विपरीत चिकित्सा के लिए बोलता है। इट इज़ कॉल्ड हेतु विपरीत चिकित्सा। हेतु means causative factor. If however the disease recurs or persists for long time, then the hetu viparya, मतलब जो cause है उसकी विपरीत चिकित्सा should be given up and disease specific treatment should be adopted. It is called व्याधि विपरीत चिकित्सा, ऐसा कहा गया है। क्या कहता है, और तदार्थकारी चिकित्सा, थेरेपीज विच दो आर नॉट एक्चुअली अपोजिट टू आइदर द कॉज और द डिजीज स्टिल प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट शुड बी अडॉप्टेड। क्या कहता है कि तदार्थकारी चिकित्सा जो हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत नहीं रहती है। क्या कहता है आचार्य यहाँ पर, जहाँ पे निदान और रोग दोनों के विपरीत जब औषध, जैसे मद्यपान, लिकर का सेवन करने से मदात्य रोग उत्पन्न हुआ तो उसमें मद पिलाने से ही मदात्य रोग को ठीक करना, लूज मोशंस में और लूज मोशंस दे के उसको ठीक करना, जैसे दोषों के पक जाने पर, निराम हो जाने, आम से रहित हो जाने पर और अग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर अभ्यंग, स्नेहपान और वस्ती आदि को युक्ति पूर्वक बरतना। यहाँ पे विपरीतार्थ कर जो औषध आदि सामान्य कारण और व्याधि के समान प्रतीत होते हुए भी उनके विपरीत कार्य करते हैं, वे तदर्थकारी कहलाते हैं। मैं आपको ये बता दूं, पहले भी मैंने यहाँ बता दिया कि तदार्थकारी चिकित्सा किसे कहते हैं, थेरेपीज विच दो नॉट एक्चुअली अपोजिट ऑफ आइदर द कॉज और द डिजीज स्टिल प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट शुड बी अडॉप्टेड। नेक्स्ट है अजीर्ण। अजीर्ण के प्रकार और उनके लक्षण हैं। क्या कहता है आचार्य, अजीर्ण ये भी, इसके भी 3 प्रकार यहाँ पे बताता है आचार्य। जैसे
पहला है आमाजीर्ण। आमाजीर्ण मतलब इंडाइजेस्टेड फूड, आपको पहले ही पता है। वाइटेशन ऑफ कफ कॉजेज आमाजीर्ण, जब कफ अधिक मात्रा में बढ़ जाता है वो आमाजीर्ण को उत्पन्न करता है। इसके ये कैसे सिम्टम्स रहते हैं? इट इज़ कैरेक्टराइज विद स्वेलिंग ऑफ द आई सॉकेट, जो हमारी आँख हैं और गंड स्थल हैं उन पे चीक्स हैं उन पे सोजिश आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। बेल्चिंग सिमिलर टू दोज हु कम इमिडिएटली आफ्टर मील्स, जैसे तुरंत भोजन करने के बाद जैसी अविदग्ध अवस्था में जो हमें डकारें आती हैं, लाला स्राव होता है, एक्सेस सलाइवेशन, नोजिया एंड हैवीनेस ऑफ द बॉडी, इस प्रकार के जब लक्षण आएंगे तो उसको आमाजीर्ण की कंडीशन में रखेंगे। वात के कारण, वायु के कारण विष्टब्धाजीर्ण होता है, विष्टब्धाजीर्ण। दिस टाइप ऑफ इंडाइजेशन इज कॉज्ड बाय ड्यू टू वाइटेशन ऑफ वात एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे पहचानेंगे? इसके लक्षण क्या रहेंगे? पेन इन द एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द होगा, कब्ज हो जाएगी, फ्लैचुलेंस, पाद बहुत आएंगे, आधमान रहेगा, और डेबिलिटी, शरीर में शिथिलता रहेगी। नेक्स्ट इज विदग्धाजीर्ण। विदग्धाजीर्ण, दिस टाइप ऑफ इंडाइजेशन इज ड्यू टू वाइटेशन ऑफ पित्त, पित्त दोष के कारण बढ़ने से होता है। इसके लक्षण क्या रहेंगे? इसकी कैरेक्टराइजेशन, इसको कैसे पहचानेंगे? थर्स्ट, प्यास लगेगी, तृष्णा होगी, फेंटिंग, मोह में आ जाएगा, डिजीनेस, भ्रम में आ जाएगा, गिडीनेस, मोह भ्रम, और सौर बेल्चिंग, खट्टी डकारें आएंगी, एंड बर्निंग सेंसेशन, और जलन होगी, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन जिसे हर्ट बर्न भी कहते हैं, वो सब सिम्टम्स आएंगे। तो कहता है कि जब ये 3 प्रकार के अजीर्ण, इनकी चिकित्सा कैसी की जाएगी? आमाजीर्ण के लिए कहता है फास्टिंग शुड बी डन, अवतर्पण चिकित्सा उसके लिए करनी चाहिए, फास्ट करवाएं, उपवास करवाएं। विष्टब्धाजीर्ण के लिए कहता है वात के कारण है तो यहाँ पे स्वेदन बोलते हैं, सुडेशन थेरेपी शुड बी डन। विदग्धाजीर्ण पित्त के कारण है तो यहाँ पे कहता है वमन, एमेसिस थेरेपी शुड बी डन, वमन कर्म करवाएंगे। और एनी थेरेपी अप्रोप्रिएट टू द स्टेज ऑफ द डिजीज़ कैन बी डन, और रोग की अवस्था के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसीजर हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विलंबिका। विलंबिका अनदर काइंड ऑफ इंडाइजेशन अकर्स ड्यू टू प्रोफाउंड एक्यूमुलेशन ऑफ आर्म इनसाइड द चैनल्स, जो हमारे स्रोतस हैं वहाँ पर आर्म के कारण अतिशय जो बहुत डीपली सिचुएटेड जो हमारे दोष चले गए हैं, चिपक गए हैं बहुत अंदर जाके, आम दोष से ही कफ और वात के लक्षणों के साथ आमाजीर्ण के लक्षणों वाला ही विलंबिका होता है। इसकी चिकित्सा भी आमाजीर्ण के ही समान है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू वाइटेशन ऑफ कफ एंड वात दोष एंड ऑल हैव द सिम्टम्स ऑफ आर्म। इट्स ट्रीटमेंट इज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ आर्म। नेक्स्ट है रसशेषाजीर्ण के लक्षण। रसशेषाजीर्ण, it is also an type of aजीर्ण condition. Lack of enthusiasm, discomfort in the region of the heart in spite of pure belching are the features of rasheshajin, another kind of indigestion. Such a person should sleep for more time during day without eating anything. अजीर्ण के में उद्गार के शुद्ध हो जाने पर भी अन्न में अश्रद्धा रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, हृदय में पीड़ा, बर्निंग सेंसेशन, रेट्रोस्टर्नल पेन जैसी कंडीशन आना, इन्हीं सभी कंडीशंस में अजीर्ण में बिना भोजन किए दिन में थोड़ी देर सोना चाहिए और भूख लगने पर थोड़ा और हल्का भोजन करना चाहिए। पेशेंट ऑफ इंडाइजेशन ऑफ एनी टाइप शुड स्लीप ड्यूरिंग डे विदाउट टेकिंग एनी फूड, क्योंकि अगर फूड लेके सोएगा तो कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ने से आमाजीर्ण दोबारा उत्पन्न हो सकता है। लेटर व्हेन ही डेवलप्स हंगर ही शुड ईट स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इजीली डाइजेस्टेबल, और फिर अगर उसको भूख भी लगती है तो थोड़ी देर के बाद वो हल्का भोजन उसे करना चाहिए। अजीर्ण के क्या लक्षण रहते? जनरल सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन, डायरिया, लूज मोशंस रहेंगे, अतिसार रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कब्ज रहेगी, एग्जॉशन, इनएक्टिविटी ऑफ वाट, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, मूत्रमल की रुकावट, अतिशय प्रवृत्ति, शरीर में ग्लानि, वायु की प्रतिलोम गति, फीलिंग ऑफ हैवीनेस, उदर में आधमान, तनाव और गड़गड़ाहट, भारीपन, एंड डिजीनेस आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ अजीर्ण इंडाइजेशन।
चक्कर आना, भारीपन, ये सब अजीर्ण के सामान्य लक्षण यहाँ पे बतलाए गए। अजीर्ण के अन्य कारण क्या क्या बतलाए गए हैं? अदर कॉजेज फॉर इंडाइजेशन कहता है कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आमदोष। केवल ये न मान लेना कि बहुत भोजन खाए तो इसी कारण से आमदोष उत्पन्न हुआ है, अपितु इसके दूसरे कारण भी हैं। उनके बारे में जानने के लिए क्या कहता है आचार्य? अप्रिय भोजन है जैसे फूड्स विच आर डिसलाइक, विच कॉजेज फ्लैचुलेंस, विच आर ओवर कुक्ड और अनकुक्ड, विच आर नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, वात अवरोधकारी हैं, अति पक्व हैं, जला हुआ है, कच्चा है, भारी है, रुक्ष है, कहता है ठंडा है, विच आर वेरी ड्राई, वेरी कोल्ड, डर्टी, कंटामिनेटेड है, विच कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग डाइजेशन, विच आर ड्राई अप और सोक्ड इन मोर वाटर, डो नॉट अंडरगो प्रॉपर डाइजेशन, सो ऑल्सो द फूड कंज्यूम बाय पर्सन एफ्लिक्टेड विद ग्रीफ, एंगर एंड एक्सेस हंगर एक्सेट्रा। कहता है ठंडा, अपवित्र, विदाही, जलन पैदा करने वाला, ड्राई भोजन, बहुत अधिक पानी के पीने से भी, यहाँ पे लाइन मार्क कर लेंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं उनको भी इंडाइजेशन हो जाता है, याद रखेंगे। मॉर्निंग में उठ के जो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं उसके कारण भी इंडाइजेशन होता है। शोक, क्रोध, ग्रीफ, एंगर, एक्सेस हंगर, भूख, समय बीत जाने के कारण से पीड़ित व्यक्तियों में खाया हुआ अन्न नहीं पचता है। नेक्स्ट इज समशन, अध्यशन और विषमाशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में क्वेश्चन हमेशा आता है बेटा कि पथ्य और अपथ्य को दोनों को मिला के कंज्यूमिंग सुटेबल एंड नॉन सुटेबल फूड मिक्स टुगेदर इज नोन एज समशन। कहता है खाए हुए अन्न के बिना पचे ऊपर खा लेना अध्यशन कहा। कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड इवन बिफोर द प्रीवियस मील इज नॉट डाइजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूट्स अध्यशन। नेक्स्ट इज समय में जब समय ना हो बहुत अथवा थोड़ा खाना विषमाशन के अलग। कंज्यूमिंग लेस और मोर क्वांटिटी एट इम्प्रॉपर टाइम इज कॉल्ड विषमाशन। ये तीनों समशन, अध्यशन और विषमाशन, ये तीनों ही मृत्यु एवं भयानक रोगों को उत्पन्न करने वाले रहते हैं। भोजन की व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? भोजन विधि के बारे में क्या कहता है? काले सातम्यम शुचि हितम स्निग्धोष्णम लघुतना। काले सातम्यम, food should be consumed at the proper time. शुचि हितम, it should be accustomed, clean, suited to health. स्निग्ध, उष्ण, लघु, अनक्यूटस हो, हॉट हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो। भोजन विधि के बारे में जब कहता है तो आत्मा के अनुकूल, अभ्यस्त हितकारी भोजन, पवित्र हो, हितकारी हो, स्निग्ध हो, गर्म हो, लघु हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, 6 रस वाला हो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय सब हो, षड रस, मधुर रस भी उसके अंदर विद्यमान। शुड कंटेन ऑल द 6 टेस्ट विद प्रीडोमिनेंस ऑफ स्वीट टेस्ट। न अति द्रुत विलंबित, ना बहुत जल्दी खाना चाहिए न बहुत विलंब से खाना चाहिए, बहुत देर भी नहीं लगाना चाहिए। क्या कहता है? स्नाता, आफ्टर टेकिंग बाथ, कहता है कि स्नान करके भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। एकांत स्थान में, कहता है आफ्टर, कहता है अलोन, जहाँ पे रहे वो अकेला रहे, कहता है पैर मुख हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व पितृ, देवता, अतिथि, बालक, गुरुजन, इनको भोजन करा के पशु पक्षी आदि तथा जिनका पालन करता है, जिनके पालन का उत्तरदायित्व उसके ऊपर है, उनको भी अपने से पहले भोजन देना चाहिए। अपने स्वास्थ्य, प्रकृति आदि का विचार करके भोजन की निंदा न करते हुए, जैसे हम लोग कई बार करते हैं, सभी करते हैं, मैं नहीं तो आप लोग भी करते होंगे, अरे आज तो घिया बनी, आज तो टिंडा बने, आज तो तोरी बने, ये तो मेरे को पसंद नहीं, और फिर भी उसको खा लेते हैं। ऐसा करना गलत है। न बोलते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। द्रव बहुल, लिक्विड डाइट भी बहुत मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। प्रिय भोजन को प्रियजनों के साथ खाना चाहिए। पवित्र और अनुरक्त जनों से लाए भोजन को खाना चाहिए। क्या कहता है कि स्नाता, आफ्टर टेकिंग बाथ, शतवान, आफ्टर हैविंग गुड हंगर, विविक्षत, सिटिंग इन सॉलिट्यूड, अकेले में बैठकर, और आफ्टर वॉशिंग द फीट, हैंड एंड फेस, कहता है आफ्टर सेटिस्फाइंग द पितृ, गॉड्स, गेस्ट, चिल्ड्रन एंड गुरु, आफ्टर सेटिस्फाइंग इवन द डिपेंडेंट्स मेंटेन्ड इन द हाउस सच एज सर्वेंट, हॉर्सेज एंड अदर एनिमल्स फॉर रिसीविंग सर्विस, पैरेट्स एंड अदर पेट्स एक्सेट्रा, आफ्टर carefully considering one's own constitution, likes and dislikes, without scolding and abusing the food, without too much of talk, should partake more of liquid food, that which is liked in the company of liked person and served by those who are clean and faithful to him. क्या कहता है? त्याज्य भोजन के बारे में बात करता है आगे। क्या कहता है?
फूड विच इज़ कंटामिनेटेड विद ग्रास हेयर्स एक्सेट्रा, तिनके केश आदि जब भोजन में आ जाएं, दोबारा गर्म किया भोजन को शाक बहुल हो। कहता है रीहीटेड विच कंसिस्ट मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड अनडिज़ायरेबल ग्रेन्स विच इज़ वेरी हॉट एंड वेरी सॉल्टी शुड बी रिजेक्टेड। कहता है ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए जो कोदो आदि शूद्रन बहुल, अति उष्ण और अति लवण वालों ऐसे भोजन का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। किलाट आदि भोजन का निषेध। किलाट है डेयरी प्रोडक्ट है, स्वीट इन टेस्ट, दधी है, कर्ड है, कुर्चिका है, सॉलिड पार्ट ऑफ कर्ड, शार है, एल्कलीज हैं, शुक्त है, फर्मेंटेड ग्रुएल है, आम मूलक है, अनकुक्ड रेडिश है, मीट ऑफ एनिमल्स विच आर इमेशिएटेड, जो बहुत पतले ऐसे जानवर हैं उनका मांस, ड्राई मीट है, सूखा मांस है, मीट ऑफ द बोर, शीप, काउ, फिश एंड बफेलो, माश, ब्लैक ग्रैम, निष्पाव, शालुक, भिस और शेम शालुक कंद, पिट्ठी से बने पदार्थ, अंकुरित धान्य, स्प्राउट्स, शुष्क शाक, यवक और फाणित, इनको भी प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, प्राय न खाएं या कभी कभी खा लें, ऐसा कहता है। भोज्य पदार्थ के बारे में बात करता है कि शाली धान्य, गेहूँ, जो फूड्स टू बी कंज्यूम डेली हैबिचुअली, कहता है शाली राइस है, गोधूम व्हीट है, यव बार्ले, हॉर्डियम वल्गरेज षष्टिक है, राइस मैच्योरिंग इन 60 डेज, और क्या कहता है कि चौलाई या चौपतिया है, नरम कच्ची मूली है, बथुआ है, हरड़ है, आंवला है, द्राक्षा है, पटोली, परवल है, मूंग है, शक्कर है, घी है, वर्षा जल है, दूध, मधु है, अनार और सेंधव, इनका अभ्यास प्रतिदिन खाकर करना चाहिए। क्या कहता है आचार्य? नेत्र हितकर पदार्थ के बारे में बात करता है कि त्रिफला अलॉन्ग विद हनी एंड घी, त्रिफला को घी और शहद के साथ कंज्यूम करने से डेली नाइट में स्ट्रेंथनिंग ऑफ आईसाइट, और कहता है कि एनी अदर थिंग्स विच इज़ गुड फॉर प्रोमोटिंग मेंटेनिंग हेल्थ एंड डिसिप्लिनिंग डिजीज कैन आल्सो बी कंज्यूम हैबिचुअली। कहता है जो वस्तु स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली है और रोगनाशक हो, रसायन हो, उसको भी प्रतिदिन खाना चाहिए। भोजन का क्रम क्या रहेगा? भोजन का क्रम बिस है, ईख है, केला है, नारियल फल है, आम है और लड्डू है, पुपलिका है, पूर्ण पोली है आदि जो पदार्थ गुरु स्निग्ध स्वादु मंद और स्थिर हों, उनको भोजन से पहले खाना चाहिए। फूड्स विच आर नॉट easily digestible, which are unctuous, fatty, sweet, slow and hard such as bis, उत्कारिका एक्सेट्रा शुड बी कंज्यूम एट द कमेंसमेंट ऑफ द मील, भोजन के पहले खाएं। फूड्स ऑफ अपोजिट क्वालिटीज एट द एंड ऑफ द मील एंड दोज विच आर प्रेडोमिनेटली सॉर एंड सॉल्टी इन द मिडल ऑफ द मील। कहता है इनके जो विपरीत हैं, लघु हुआ, रुक्ष हुआ, कटु हुआ, तीक्ष्ण हुआ, सर हुआ, इन पदार्थों को अंत में खाना चाहिए और मध्य में शुक्त अम्ल पदार्थों को और लवण पदार्थों को खाना चाहिए। भोजन के प्रमाण के बारे में बात करता है कि उदर के 4 भाग हैं, 2 parts ऑफ द स्टोमक, half of its capacity should be filled with solid foods, 1 part by liquids and the remaining 1 part should be kept vacant for accommodating air etc. उदर के 4 भाग माने 2 भाग अन्न में, 1 भाग द्रव में, वात आदि के आश्रय के लिए चौथा भाग छोड़ देना चाहिए। पूरा पेट भर के भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। भोजन की गति के लिए स्थान रहने देना चाहिए, ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ अनुपान। अनुपान के बारे में, कोल्ड वाटर इज़ द आइडियल आफ्टर ड्रिंक अनुपान आफ्टर मील्स कंटेनिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम यव बार्ली एंड गोधूम व्हीट आफ्टर कंज्यूमिंग दधी, कर्ड्स, योगर्ट, वाइन, पॉइजन एंड हनी। कहता है जो गेहूं के भोजन के बाद हमें शीतल जल पीने लेना उत्तम है। दही, मद्य, विष और मधु में भी शीतल जल पीना अच्छा है। पिट्ठी से बने भोजनों में गर्म जल पीना चाहिए। वार्म वाटर इज़ आइडियल आफ्टर ड्रिंक फॉर फूड्स विच आर स्टार्ची। कहता है शाक, मूंग आदि के बने पदार्थों में मस्तु, तक्र, अम्ल और कांजी अनुपान है। मस्तु सुपरनेटेंट लिक्विड ऑफ कर्ड्स वही, तक्र डाइल्यूटेड बटर मिल्क, अम्ल कांजी fermented gruel, dishes prepared from vegetables and मुद्ग एंड अदर लेग्यूम्स। कहता है कि कृष पुरुषों में पुष्टि के लिए सुरा अनुपान, सुरा बियर इज़ द आइडियल आफ्टर ड्रिंक फॉर लीन पर्सन। स्थूल पुरुषों को कृष करने के लिए मधु का शरबत। हनी मिक्स वाटर इज़ द आइडियल आफ्टर ड्रिंक फॉर ओबीज पर्सन। मीट सूप इज़ गुड फॉर आफ्टर ड्रिंक फॉर द इमेशिएटेड। शोष में मांसरस, मांस भोजन और अग्निमांद में मध्य अनुपान है। वाइन्स आइडियल आफ्टर मील ऑफ मीट एंड टू दोज हु हैव पुअर डाइजेस्टिव कैपेसिटी। कहता है स्थूल पुरुषों के अलावा
रोग, औषध, मुसाफिरी, भाषण, स्त्री सेवन, लंघन, धूप और श्रम से पीड़ित क्षीण बालक और वृद्ध के लिए दूध पीना श्रेष्ठ है। मिल्क इज़ द बेस्ट सूटेड जस्ट एज नेक्टर रसायन का काम करता है फॉर दोज हु आर डेबिलिएटेड बाय डिजीज, मेडिसिन एंड थेरेपीज, वॉक अलॉन्ग डिस्टेंसेस, स्पीकिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फास्टिंग, एक्सपोजर टू सन and such other tiresome activities for the emaciated, the aged and for the children also। अनुपान के बेनिफिट्स क्या हैं? अनुपान की व्यवस्था, जो द्रव्य an ideal anupan after drink is that which has properties opposite to those of the foods which not compatible with them, such and drink is always valuable। कहता है अन्न के गुणों के विपरीत रहना चाहिए और उस अन्न के साथ विरोधी नहीं होना चाहिए। संक्षेप से वह उसका अनुपान होता है, ऐसा अनुपान सदा बेनिफिशियल रहता है। बेनिफिट्स क्या क्या है अनुपान के? ड्रिंक इनवॉइग्रेट्स, गिव्स कंटेंटमेंट, help proper movement of food, inside stability of the body parts, loosening of hard masses of food, their proper liquefaction, moistening and digestion। कहता है ऊर्जा, बल और मन को प्रसन्नता देता है। तृप्ति, अन्न का सब शरीर में फैलाना, अन्नों की दृढ़ता को, संघात को ढीला करना, जो कठोर हो गया उसको ढीला करना, नर्म करना, मार्दवता बढ़ाना, अन्न को गलाना, नर्म करना और पाचन करना, ये सभी अनुपान के गुण हैं। कंट्राइंडिकेशन ऑफ अनुपान, कहाँ कहाँ पे ये बोला गया है कि अनुपान हमें नहीं करना चाहिए? क्या कहता है अनुपान के अयोग्य और कंट्राइंडिकेशन? इट इज़ नॉट इंडिकेटेड इन द डिजीज ऑफ द ऑर्गन्स अबव द शोल्डर्स, ईयर, नोज, थ्रोट, आइज एंड ब्रेन रिलेटेड डिजीजेज, डिस्निया, सीओपीडी, अस्थमा, कफ, इंजरी टू चेस्ट, लंग्स, राइनाइटिस, फॉर दोज एंगेज इन सिंगिंग एंड स्पीकिंग एंड इन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। जहाँ पर जत्रु, क्लेविकल से ऊपर के जितने भी भाग हैं हमारे शरीर के ऑर्गन हैं, उनमें ये नहीं लेना चाहिए अनुपान। श्वास, काश, उरशत, पीनस, कैटरेक्ट, लगातार गीत या भाष्य में लगे होने पर और स्वर भेद में भी अनुपान को हितकारी नहीं बोला गया है। क्या कहता है? पान के अयोग्य रोग कि क्लेद बहुल शरीर वाले, ड्रिंकिंग लिक्विड्स शुड बी अवॉइडेड बाय दोज हु आर वेरी ओवरहाइड्रेटेड, हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीयूरिया, जिनको मेह रोगी हैं, प्रमेह रोगी, जिनको बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है, आँख और गले के रोगी और व्रण रोगी पान द्रव का त्याग कर दें। कहता है कि डिजीज ऑफ द आइज एंड थ्रोट एंड वुंड्स, अल्सर, इनको भी अनुपान का त्याग कर देना चाहिए। पान जो कि अनियमित काल में रुचिवश पिया जाता है, अनुपान को नियत काल में विधिवश होकर पीना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। पान और अनुपान में इतना अंतर है। ये पान में अनियत काल रहता है, अनुपान में विधिवत काल रहता है। पान या अनुपान पीकर सब स्वस्थ या रोगी मनुष्य बोलना, मुसाफिरी और निद्रा को छोड़ देवें। कहता ऑल पर्सन बोथ हेल्दी एंड सिक शुड अवॉइड स्पीकिंग, वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर कंज्यूमिंग लिक्विड्स, एक्सपोजर टू सन एंड फायर, भोजन करने के बाद धूप और अग्नि का सेवन, पैदल चलना, तैरना या सवारी करना छोड़ देना चाहिए। क्या कहता है? एक्सपोजर टू सन, ट्रैवल इन व्हीकल्स, swimming and riding on animals soon after consuming food should be avoided। आचार्य ने भोजन के समय के बारे में बताया है। भोजन का क्या समय है? मलमूत्र की प्रवृत्ति हो जाने पर। द आइडियल टाइम फॉर टेकिंग मील्स इज़ द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस एंड यूरिन व्हेन द माइंड इज़ क्लियर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। अति प्रसन्न होने पर भोजन का समय, दोषों के अपने मार्ग में रहने पर, उद्गार के शुद्ध होने पर, व्हेन द दोषाज आर मूविंग इन देयर नेचुरल पाथ्स फंक्शनिंग नॉर्मली, व्हेन बेल्चिंग इज प्योर विदाउट एंड फाउल स्मेल और टेस्ट, व्हेन हंगर इज वेल मैनिफेस्टेड, व्हेन द फ्लेटस इज मूविंग downward easily, when the digestive activity is keen, when the sense organs are clearly functioning, when the body is light, food should be consumed observing the rules and procedures of taking food, that is the ideal time। क्या कहता आचार्य कि यहाँ पर दोषों के अपने मार्ग में रहने पर, उद्गार बेल्चिंग के शुद्ध होने पर, भूख लगने पर, इंक्रीज एपेटाइट, वायु अनुलोम होने पर, वायु का अपने
दिशा में जाने पर, अग्नि के अतिशय प्रदीप्त होने पर, भूख बहुत लगी हो, इंद्रियों के निर्मल होने पर और शरीर के हल्का होने पर विधि के अनुसार आहार का हमें सेवन करना चाहिए। यही भोजन का सही समय है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्र स्थान का मात्रा शीति अध्याय नामक 8वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त शूनु श्री मद्वाग्भट विरचिताया अष्टांगहृदय संहिताया सूत्रस्थाने मात्रा शीतियो नाम 8वां अध्याय। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।